हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर आमने सामने हैं। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल की कार्रवाई के बाद आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट से कई हमले किए। दोस्तों, लेबनान की ओर से भी इजराइल पर रॉकेट दागे गए। जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर हमास के मोर्चे को तबाह कर दिया। हालांकि शुरुआत में पता नहीं चल पाया कि किसे निशाना बनाया गया, लेकिन बाद में इजराइल की ओर से कहा गया कि उसके लड़ाकू विमानों ने सुरंगों और हमास के हथियार निर्माण स्थलों को निशाना बनाया। इजराइल हमास को एक आतंकी संगठन मानता है। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। इजरायली विमानों ने गाजा पर जैसे ही हमला किया, जवाब में विमानों पर रॉकेट दागे गए। इसके साथ ही इजरायली सीमावर्ती इलाकों में सायरन बजने लगे। इजरायल रक्षा बलों ने दावा किया कि लेबनान में भी एयर स्ट्राइक की गई है। हालांकि अभी इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, इजरायल ने इस एयर स्ट्राइक के लिए हमास को दोषी ठहराया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच ये तनाव ऐसे वक्त पर सामने आया जब हमास के प्रमुख इस्माइल हनिया लेबनान दौरे पर पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच ये पूरा तनाव अल अक्सा मस्जिद को लेकर हुआ। आइए जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच क्या है विवाद। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद इजराइल के यरूशलेम को इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म में पवित्र माना जाता है। दोस्तों, यहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो वहीं यहूदी भी इसे पवित्र स्थल मानते हैं। 35 एकड़ परिसर में बनी मस्जिद अल अक्सा को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। दोस्तों, वहीं ईसाइयों का मानना है कि यह वही जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं वे अवतरित हुए। यहाँ द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। दोस्तों, ईसा मसीह का मकबरा इसी के भीतर स्थित है। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक इसी जगह स्थित है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक में मुसलमान भी आस्था रखते हैं। इस जगह को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद है। दोस्तों, प्राचीन फिलिस्तीन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। विभाजन के बाद 55% हिस्सा यहूदियों को और 45% हिस्सा फिलिस्तीनियों को मिला था। लेकिन 1967 में इजराइल ने गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर यरूशलेम के कब्जे के बाद यह विवाद और बढ़ गया। दोस्तों, इससे पहले 1948 से 1967 तक यह क्षेत्र जॉर्डन के कब्जे में था। हालांकि बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच यह सहमति बनी कि अल अक्सा मस्जिद के भीतर के मामले पर जॉर्डन इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का नियंत्रण रखेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा इजराइल संभालेगा। शांति संधि के तहत इस बात पर सहमति बनी कि गैर मुस्लिमों को भी मस्जिद परिसर के अंदर जाने की इजाजत होगी, लेकिन उनको प्रार्थना करने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, इसके बावजूद यहूदी पिछले कुछ समय से मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश करते रहे हैं, जिससे तनाव की स्थिति बन जाती है। कई बार हिंसक झड़प भी हुई। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।